हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग परफेक्टली फाइन। सो जितने भी हमारे आईआईटी जैम के एस्पिरेंट्स हैं, गैटबी के एस्पिरेंट्स हैं, बच्चों डेली आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं आप में। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपने पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है खुद से, क्योंकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके पास में टाइम कम होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो आंसर्स मार्क कर रहे हो वो सही है। किस क्वेश्चन को अटेंड करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किसको किस मेथड से सॉल्व करना है, कहाँ पे एलिमिनेशन काम आएगा, कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ये आप तब समझ सकते हो जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। डेली आपको प्रैक्टिस करवाया जा रहा है बच्चों ऐप में, तो जाके पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही आप इन सोल्यूशंस को देखें। देखते हैं आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो पूछा गया था अ पिरिमिडीन हैज अ डैश। अरे ये तो बहुत इजी है। अगर हम बात करते हैं बच्चों डीएनए की, उसका मतलब होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। दिस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इज एक्चुअली अ पॉलीमर। इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये किसका बना होता है? तो ये न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? दिस इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, प्लस इसमें हमको फॉस्फेट देखने मिलता है, प्लस हमको यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस शुगर नजर आता है। अब हमको यहाँ पे बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस मिलता है, देयर आर टू काइंड्स ऑफ बेस दैट वी ऑब्जर्व। ठीक है, हमको दो तरीके के बेसिस देखने मिलते हैं। हमको कुछ बेस आते हैं इन दी प्यूरीन कैटेगरी, सम बेस कम इन दी पिरिमिडीन कैटेगरी। यहाँ पे पिरिमिडीन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमको पिरिमिडीन के बारे में ही पूछा गया है। तो पिरिमिडीन क्या होता है? डबल रिंग्ड? नहीं। अगर हम बात करते हैं पिरिमिडीन की, तो ये क्या होता है बच्चों? ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इट इज बेस्ड ऑन कार्बन एंड नाइट्रोजन आटम। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, 2 इज नॉट द करेक्ट आंसर। गलती से वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्यूरीन जो रहती है बच्चों, ये डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पर जो पिरिमिडीन होते हैं ये सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर ही देखने मिलते हैं। प्यूरीन में आता है हमारा एडेनिन, गुआनिन। पिरिमिडीन में आता है थाइमीन, साइटोसिन, एंड इन केस ऑफ आरएनए वी गेट टू सी यूरासिल। अगर डीएनए की बात करेंगे तो यूरासिल को यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए, पर मैंने आपको इन जनरल बता दिया कि यूरासिल भी देखने को मिलता है, बट इन आरएनए। आरएनए में थाइमिन के जगह पे हमको यूरासिल देखने मिलेगा, और स्ट्रक्चर में हमको नाइट्रोजन आटम देखने मिलेगा। ये बात बिल्कुल सही है। एक पिरिमिडीन की रिंग में आप कुछ इस तरीके से रिंग ड्रॉ करते हो, बाकी जगह पे इसमें कार्बन देखने मिलता है। उसके अलावा अलग अलग हमको ग्रुप्स देखने मिलेंगे। कहीं पे सी डबल बॉन्ड ओ है, कहीं पे हमको मिथाइल ग्रुप देखने मिलता है। ये हमको अलग अलग बेसिस में अलग चीज़ देखने मिलती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हियर इज द करेक्ट आंसर। अ डिफरेंस बिटवीन थाइमीन एंड यूरासिल। अरे ये तो मैंने आंसर पहले दिखा दिया। तो आप देख सकते हो ये एक पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन भी रहता है और नाइट्रोजन भी रहता है। थाइमीन जो पार्ट होता है हमारे डीएनए का, यूरासिल जो पार्ट होता है हमारे आरएनए का। यहाँ से आपको एक और चीज देखने मिल रही है कि जो सी है ये शुगर का है, एन जो है वो शुगर को कनेक्टेड रहता है। पूछा गया है कि थाइमीन और यूरासिल में क्या डिफरेंस होता है। तो थाइमीन और यूरासिल में बच्चों सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस रहता है। अगर थाइमीन का हो जाए डीमिथाइलेशन तो बन सकता है यूरासिल, और अगर साइटोसिन का हो जाए डीअमाइनेशन तब भी बन सकता है यूरासिल। तो ये हमको बातें याद रखनी है अबाउट द नाइट्रोजनस बेसिस। अगला सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द शारगाव्स रूल। अब शारगाव्स रूल क्या बोलता है? तो ये रूल हमको ये बोलता है, क्योंकि डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, डीएनए हमको एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। इफ आई ड्रॉ डीएनए समवॉट लाइक दिस, तो ये क्या है? ये एक एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है। अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो उसके सामने पक्का थाइमीन ही होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर एक तरफ साइटोसिन है तो उसके आगे पक्का हमको गुआनिन ही देखने मिलना चाहिए।
इसका मतलब एक डीएनए में जितने एडेनिन रहेंगे फॉर श्योर उतने नंबर ऑफ थायमीन तो होने ही चाहिए। अगर एक डीएनए में सपोज 250 एडेनिन है तो उस डीएनए में 250 थायमीन भी होना ही चाहिए, कंपल्शन है। वहीं नंबर ऑफ साइटोसिन इक्वल्स टू नंबर ऑफ गुआनिन, नंबर ऑफ साइटोसिन विल इक्वल टू द नंबर ऑफ गुआनिन, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं कि एक डीएनए में जितना एडेनिन है उतना ही नंबर ऑफ थायमीन रहेगा, एक डीएनए में जितना गुआनिन है उतना ही नंबर ऑफ साइटोसिन रहेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ एक डीएनए के अंदर एडेनिन प्लस गुआनिन इक्वल्स टू थायमीन प्लस साइटोसिन। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं दैट नंबर ऑफ प्यूरिन equals to number of purine equals to the number of pyrimidine, ठीक है। तो अगर आप इन क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, पहला ऑल डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन सेम प्रपोर्शन, नहीं, सेम प्रपोर्शन तो बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि देखा जाए तो जो हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स हैं जैसे कि आर्किया है, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं जहाँ पे डीएनए में ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए वहाँ पे हमको जीसी कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। तो ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल्स, देखो आरएनए की कोई बात नहीं की थी शार्कॉफ्स रूल में। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए द अमाउंट ऑफ थायमीन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइटोसिन, नहीं, थायमीन साइटोसिन इक्वल तो नहीं होते हैं, बट हाँ गुआनिन जरूर होता है इक्वल्स टू साइटोसिन, है ना। नंबर ऑफ गुआनिन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ साइटोसिन। अगर एक डीएनए है उस डीएनए में सपोज 35% अगर गुआनिन है तो 35% साइटोसिन उसमें रहना ही चाहिए। अगर 30% गुआनिन है तो 30% साइटोसिन वहाँ पे डेफिनेटली प्रेजेंट रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हियर विल बी दी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंजाइम इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सैचुरेशन बिहेवियर, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हम क्या करते हैं, हमने अगर एक रिएक्शन मिक्सचर लिया है, हम उसमें एंजाइम यूज कर रहे हैं और उसमें हम सबस्ट्रेट का लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, बट सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन जब आप बढ़ाते हो तो बढ़ाते 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 लेवल आता है जब सैचुरेट हो जाएगा। अब कोई चांस नहीं है कि उसमें कितना भी आप सबस्ट्रेट ऐड कर लो हमको और ज़्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन देखने में। तो पूछा गया है कि क्या है इसका रीजन। द एंजाइम डज नॉट चेंज ओवरऑल इक्विलिब्रियम, एंजाइम लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। भाई बात तो सही है पर ये सैचुरेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। एंजाइम हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स, हाँ ये हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शन इनहिबिट्स द एंजाइम, ये फीडबैक इनहिबिशन होता है, बट यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, हमको एंजाइम के सैचुरेशन बिहेवियर की बात की गई है। 2 and 4 स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है स्टेटमेंट, बट दैट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द सैचुरेशन बिहेवियर। हमको पूछा जा रहा है कि एंजाइम हमारा जो कर्व है अगर हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, हमारा सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाओ तो एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ती है, बट एक टाइम के बाद में सैचुरेशन आ जाता है। हम बोलते हैं नाउ द एंजाइम हैज अचीव्ड इट्स वीमैक्स, क्योंकि उसमें जितने एंजाइम्स है सबके एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं। अब कितना भी आप सबस्ट्रेट ऐड कर लो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे बच्चों बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, फॉर अ सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन द डबल रेसिप्रोकल प्रोडक्ट एट 3 डिफरेंट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशंस वुड लुक लाइक। क्या बोला गया है, तो बोला गया है 3 डिफरेंट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे बात की जा रही है बच्चों की एंजाइम का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 3 अलग अलग है। अगर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, अगर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ तो पहली बात तो हमको ये समझना है कि एंजाइम के किस में चेंज आएगा, उसके केएम में चेंज आएगा या हमको उसके वीमैक्स में चेंज देखने मिलेगा। हमको अगर ये चीज़ कंफर्म है तो ही हम इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे हमको केएम की वैल्यू दिखती है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हमको वी की वैल्यू मिलती है। अगर आप इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से एंजाइम सबस्ट्रेट की एफिनिटी पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इनिबिटर है
तो कंसंट्रेशन का जो भी सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन वो मैटर करता है, बट यहाँ पे इनहिबिटर नहीं है, तो हमारा सबस्ट्रेट कितना भी हो, एंजाइम का Km वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे वेलोसिटी ज़रूर चेंज हो सकती है। अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो यहाँ पे हमारा Vmax ज़रूर बढ़ेगा या कम होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाने से यूजुअली क्या होगा, यूजुअली हमारा यहाँ पे इंक्रीज होगा। और यहाँ पे सबस्ट्रेट की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे बात की जा रही है डिफरेंट एंजाइम कॉन्सेंट्रेशंस की। ऑफ कोर्स अगर आपने नंबर ऑफ एंजाइम्स बढ़ा दिए, अगर आपने नंबर ऑफ बायोकैटालिस्ट बढ़ा दिया, तो हमारा वी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगी, बल्कि यहाँ पे उसका Km चेंज नहीं होगा, बिकॉज एंजाइम तो वही है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्राफ आपको बता रहा है कि Km की वैल्यू कांस्टेंट बता रहा है, बट Vmax जो है वो यहाँ पे हमको चेंज नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हियर इज द करेक्ट आंसर। आई होप दी क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन। डेली ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चंस आप लोग के लिए अपलोड किए जा रहे हैं आप में, तो जाके आप लोग ज़रूर उसको सॉल्व करें। प्लस बच्चों, आप लोगों के लिए बढ़िया ऑफर चल रहा है। बैच हमारी स्टार्ट हो रही है 20th अगस्त से, और आप लोगों को हमारा लाइव कोर्स मिल रहा है एट 3999, रिकॉर्डेड कोर्स एट 2999। तो बहुत ही मिनिमल प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है। और IIT JAM एज वेल एज फॉर कैट भी आपको यूज़ करना है प्रोमो कोड इंडिया। You have to visit the website ifasonline.com for more such details. Have a great day everyone and a very happy learning.